हेलो स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फेडरलिज्म का पार्ट थर्ड। ऑलमोस्ट हो गया था हमारा। तो सॉरी, ये पार्ट थर्ड नहीं है, हमारा पार्ट फोर्थ है। राइट, पार्ट फोर्थ है। थर्ड वाला हमने कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है इंडिया के अंदर। राइट, तो हमने लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, राइट, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। क्लियर है? सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, सो इसको ना आपको अच्छे से समझना है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? सो स्टार्ट करते हैं। We noted above that the federal government have two or more level of the government, right? तो वो बोलते हैं कि भाई क्या है, दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है, लाइक सेंटर हो सकता है, देन फिर स्टेट हो सकता है, एंड देन फिर लोकल गवर्नमेंट हो सकती है। तो दो से ज्यादा टीयर ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। अब कहते हैं इंडिया में जो है, स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब सेंटर और स्टेट एग्जिस्ट करते थे। ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बाद में इंडिया में ऐड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे बाद में दिया गया था। अब कहते हैं इंडिया में थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, लाइक इंडिया वाज अ वास्ट कंट्री, ठीक है, कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टायर स्टेट। ठीक है ना? स्टेट इन इंडिया आर लार्ज एंड इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। अब बोलते हैं कि भाई आप हमारे यूपी का एग्जांपल ले लो, ये क्या है, ये बिगर है किससे, रशिया से ज्यादा बड़ा है। कहते हैं इंडिया जैसी वास्ट कंट्री जहां पर एक एक जो स्टेट है, ठीक है, वो किसी कंट्री के कंपैरिजन में भी बड़ा है। ठीक है ना? तो ऐसे में उसको गवर्न करने के लिए स्टेट अकेला काफी नहीं है। ठीक है ना? Many of these states are initially very diverse। पहला तो हो गया कि भाई बहुत बिगर है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? दूसरा, अच्छा ये पॉपुलेशन के टर्म्स में बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, एरिया के टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं, टेरिटोरियल टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं, दूसरा क्या रीजन है जो हमें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बनानी पड़ रही है, दैट इज डाइवर्स, कि भाई डाइवर्स बहुत ज्यादा है ये स्टेट। देर इज दस अ नीड फॉर द पावर शेयरिंग, और इसीलिए हमें एक तो डाइवर्स हो गया और दूसरा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमें क्या है, नीड ऑफ पावर शेयरिंग है विद इन दीज स्टेट। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। और इसीलिए कहते हैं कि भाई सिर्फ सेंटर स्टेट से नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और दूसरा डाइवर्सिटी को डील करने के लिए हमें एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी चाहिए। क्लियर है? देन दिस इज rational of decentralization of power thus resulted a third tier of government। और यही रैशनल, आप कह सकते हैं यही रैशनलिज्म है बिहाइंड द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना? decentralization of power resulted in a third tier of government which is called the local government। तो decentralization होता है पावर का, जिससे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट ऐड होती है, और इसी को हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में इसको ऐड भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, when the power is taken away from the center and state government and given to the local government is called the decentralization। आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि what is decentralization, कि भाई आप डिसेंट्रलाइजेशन से क्या समझते हैं, लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया लोकल गवर्नमेंट का। डिसेंट्रलाइजेशन में बोलते हैं जब सेंटर से और स्टेट से पावर किसको दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को। तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, पावर किसको दी जा रही है, इनसे लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जा रही है, इसको हम बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? सेंटर स्टेट से पावर लेकर हम किसको दे रहे हैं, पावर ट्रांसफर कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट को, और इसी को हम बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए बेसिक आइडिया क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन हमने क्यों किया है। ठीक है, कहते हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। अब कहते हैं यार बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हो सकता है सेंटर को ना पता हो। अब यूपी इतनी बड़ी है, ठीक है ना, मैं मैप तो नहीं बना सकती, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, ठीक है, तो सेंटर को तो वैसे भी नहीं पता होगा, सेंटर पूरी कंट्री को गवर्न करता है, तो उसको यूपी के लोकल इशू के बारे में नहीं पता होगा ऑफ कोर्स। स्टेट, अब स्टेट ये यूपी के अंदर मान लीजिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं हम कि भाई 30-40 उसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो स्टेट की एक अकेली गवर्नमेंट को हर डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई एक लोकल लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए जो अपने प्रॉब्लम्स, अपने इशू को अच्छे से समझ पाए। अब अगर उसको अपनी प्रॉब्लम अच्छे से पता होगी तो उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो फर्स्ट तो हो गया कि भाई बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी, फर्स्ट पॉइंट हो जाता है ये हमारा।
Second, they also have better idea on where to spend money and how to manage things वो more efficiently. अब देखिए अगर उनको प्रॉब्लम अच्छे से पता है तो उनको अच्छे से ये पता होगा कि भाई पैसों को कहाँ पर खर्च करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है ताकि इफिशिएंटली उन चीजों को मैनेज किया जा सके, ठीक है, और रिसोर्सेज का इफिशिएंटली यूज किया जा सके। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाता है। तीसरा, लोकल लेवल इज इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। लोकल लेवल में क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो लोग ना डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोगों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाती है और इससे हमारा जो एक हैबिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेशन के थ्रू लोगों में इनकलकेट किया जाता है, लोगों में इंक्लूड किया जाता है, उनकी हैबिट में लाया जाता है। क्लियर है? तो तीनों चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, सेल्फ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, the need for the decentralization were recognized in our constitution. Okay, since then there have been several attempts to decentralize, ठीक है ना। कहते हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत बार मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था वो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, ठीक है, ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए डिसेंट्रलाइजेशन को। Power to the level of the village, town, पंचायत in the village and the municipalities in the urban area। अब आपको पता है पंचायत कहाँ होती है, विलेज एरिया में, और म्यूनिसिपैलिटीज कहाँ होते हैं, अर्बन एरिया में। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कहते हैं स्टार्टिंग में क्या था, ये जो पंचायत थी, ठीक है, पंचायत मैं लिख देती हूँ, ओके, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एच लिख देती हूँ, पंचायत, ठीक है, और जो म्युनिसिपैलिटीज थी, ठीक है, एमएन लिख देते हैं, ये सब किसके कंट्रोल में काम कर रही थी, स्टेट के कंट्रोल में। तो कहते हैं तो फिर तो वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट आ गई, तो इसलिए वो अपनी पावर को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएगी, उनके पास तो कुछ पावर हुई नहीं क्योंकि स्टेट के कंट्रोल में काम कर रहे हैं वो। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब क्या था, इनके लिए जो इलेक्शन होने थे वो रेगुलरली नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेस ऑफ देयर ओन। अब आप सोचिए, ये अगर डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में है पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में है, इनके पास कोई पावर है नहीं, तो क्या ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए दस देयर वाज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन द इफेक्टिव टर्म, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन था। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। यहाँ देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो कब किया गया है, 1992 में, क्योंकि 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था, और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली फिर बना दी गई थी, पावरफुल और इफेक्टिव बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए क्या क्या किया गया था जब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देके फाइनली हमने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, मतलब थर्ड टियर ऑफ जो एक लेवल है वो हमने ऐड कर दिया। तो नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, ठीक है। अभी क्या था, ऊपर हमने पढ़ा कि जो इलेक्शन थे वो रेगुलरली नहीं होते थे, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मैंडेटरी किया गया कि इलेक्शन जो है इन बॉडीज में रेगुलरली होंगे। सीट रिजर्व की गई, ठीक है, किन के लिए, देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए सीट को रिजर्व किया गया एग्जीक्यूटिव हेड में, ठीक है ना। देन एटलीस्ट वन थर्ड जो सीट थी वो किसके लिए रिजर्व की गई, वुमेन के लिए रिजर्व की गई। देन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, ठीक है ना। जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता, तो इनके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ओके, इनका काम था पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन करवाना। देन स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई आप ना कुछ जो ये रेवेन्यू वाले आप कह सकते हो जो पावर्स है आपके पास, उनको भी आप शेयर करो, किनके साथ, इन लोकल बॉडीज के साथ, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इस तरीके से उनको पावरफुल बनाया गया, राइट। अब देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे रूरल गवर्नमेंट बन रही है या कैसे अर्बन गवर्नमेंट बनेगी, राइट। तो देखते हैं, देखो रूरल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। तो इसको कई बार क्या बोल देते हैं, पंचायती राज सिस्टम बोल देते हैं या इंस्टीट्यूट बोल देते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो देख लीजिए, लिख लीजिए। मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लिखती हूँ, पीआरआई। ओके, कहते हैं इनको किस नेम से जाना गया, पंचायती राज सिस्टम से। ईच विलेज और द ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत। कहते हैं या तो हर विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है,
जो विलेज है, इनके क्या होंगे, इनके होंगे ग्राम पंचायत। मैंने जीपी लिख दिया, ओके। तो क्या होगा, हैव ग्राम पंचायत। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड। अब ये जो होगी ग्राम पंचायत, इसमें बहुत सारे आपको वार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। ऑफन कॉल्ड द पंच, और इन्हीं वार्ड्स के अंदर आपको वार्ड मेंबर भी देखने को मिलेंगे, और यहीं पर आपको जो है पंच भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। वार्ड मेंबर, पंच वगैरह। वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड द पंच, तो जनरली ये क्या होता है, सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनको ही हम कई बार क्या बोल देते हैं, पंच बोल देते हैं, राइट। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड। और कहते हैं ये जो लोग होते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं ये, ठीक है। जो भी वार्ड के मेंबर होते हैं, वार्ड के जो मेंबर होंगे, वो लोग क्या करेंगे, इनको इलेक्ट करेंगे। देन इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। अब ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, ये है एक डिसीजन मेकिंग बॉडी, राइट। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, ओके, एन लगा दिया मैंने। डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस किस तरीके के डिसीजन ले रही है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर विलेज आ गया, विलेज आ गया, विलेज के बाद ये ग्राम सभा आ रहा है। तो कहते हैं ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, वार्ड मेंबर होते हैं, पंच बोला जाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। देन सुपरविजन में काम करती है, ठीक है ना। पंचायत जो है वो वर्क किसके सुपरविजन में करती है, ग्राम सभा के सुपरविजन में। देन all the voter in, एक मिनट, why it is not visible, okay, all the voter in the village are its member। और कहते हैं कि भाई ये जो ग्राम सभा होती है ना, इसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की बात करें, तो ग्राम पंचायत में वार्ड और पंच मेंबर वगैरह हो गए। ये ग्राम पंचायत किस लेवल पे होगी, ग्राम सभा ही बोल रही है इसको, ग्राम सभा के अंदर ग्राम पंचायत वगैरह है, ठीक है ना। ग्राम सभा जो होती है डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ओके। ग्राम सभा ये क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह लेने का काम करती है। और ग्राम पंचायत क्या करेगी, ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करेगी, ओके। तो ये अलग अलग है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के अंडर ही ग्राम पंचायत काम करेगी, ठीक है ना। तो ये सेकंड लेवल का हो जाएगा ग्राम सभा। अब देखिए, इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और ट्राइस इन अ ईयर। कहते हैं कि भाई ये जो ग्राम सभा है ना, इसको एटलीस्ट 2 या 3 बार एक साल के अंदर मिलना ही होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, जो बजट होता है उसको अप्रूव करवाने का भी काम करती है, उसको अप्रूव करती है ग्राम पंचायत के लिए, ओके। देन एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और ये क्या करती है, ग्राम पंचायत की जो परफॉर्मेंस है उसको भी रिव्यू करती है। बजट को अप्रूव करती है, 2-3 बार मिलना जरूरी होता है। ग्राम पंचायत के जितने भी वर्क है उन सबको ये एक बार रिव्यू करती है। क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया। विलेज, विलेज के अंदर ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत किसके अंडर में काम करेगा, ग्राम सभा के। ग्राम सभा क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बजट अप्रूव करती है, 2-3 बार मिलना जरूरी होता है। और ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करेगी। क्लियर है। आगे देखिए, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड द पंचायत समिति, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई पंचायत समिति बनती है, ठीक है। कैसे बन रही है, यहाँ पर देख लेते हैं हम कि क्या है। यहाँ पर ग्राम, यहाँ लिखा ना कि फ्यू ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा आप बोल दीजिए। ये क्या होगी, इससे बनेगा पंचायत समिति, या जिसको आप बोल सकते हो ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक बोल सकते हो। देन फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आ गया, ओके, डिस्ट्रिक्ट। तो ये ग्राम पंचायत जो बिल्कुल नीचे लेवल पे, या जिसको आप ग्राम सभा भी बोल सकते हो, ग्राम सभा के अंदर ही ग्राम पंचायत काम करती है, दोनों, ठीक है। अब फिर आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी लेवल पे क्या है हमारा, पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक बोल रहे हैं। देन फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब कहते हैं द मेंबर ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। कहते हैं ये जो बॉडी होती है, ये क्या करती है, इलेक्ट करती है ऑल द पंचायत मेंबर, ठीक है, इलेक्ट बाय द ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। कहते हैं ये जो बॉडी होती है कैसे इलेक्ट होती है, जो भी पंचायत के मेंबर होते हैं, ठीक है, उनके एरियाज में, वो इलेक्ट करती है इन ब्लॉक के मेंबर्स को। देन ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन आर डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है ना। तो कहते हैं पंचायत और समिति जो है मिलकर क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत समिति या ब्लॉक आ जाएंगे, और ब्लॉक के अंदर फिर आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट आ जाते हैं जिला। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट पे। कहते हैं जिला या फिर डिस्ट्रिक्ट परिषद, तो इसी को आप जिला भी बोल सकते हैं। ओके, मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। क्लियर है। मेंबर ऑफ द लोक सभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, एमएलए वगैरह होते हैं, वो सब इस डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद के मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। कहते हैं जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का भी। क्लियर है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया के लिए भी सेम तरीके की जो लोकल बॉडीज होती है वो क्या होती है, बनाई गई होती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन द टाउन। तो टाउन में क्या होगा, टाउन में आपको देखने को मिलेगा म्यूनिसिपैलिटीज होगी। ओके, देन बिग सिटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द म्यूनिसिपल कोऑपरेशन। कहते हैं जहां पर बिग सिटी होगी, ठीक है, बिग सिटी में क्या होगा, म्युनिसिपल कोऑपरेशन। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना म्युनिसिपल कोऑपरेशन, मुंबई हो गया, कोलकाता, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटीज में आपको म्युनिसिपल कोऑपरेशन देखने को मिलेंगे। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कोऑपरेशन। अच्छा देखो, टाउन के लिए म्युनिसिपैलिटीज है, बिग सिटी के लिए म्युनिसिपल कोऑपरेशन है। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, म्युनिसिपल कोऑपरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडी। अब ये सब क्या है, इलेक्टेड बॉडी ही होती है, क्योंकि हमने बात की थी ना कि भाई पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाते हैं लोगों का, तो इलेक्टेड बॉडी है। ओके, then bodies consist of the people's representative, municipal chairperson is the political head of the municipalities। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, जिला परिषद का जो हेड होगा वो पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद होगा। सेम ऐसी म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। इन म्युनिसिपल कोऑपरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। ठीक है ना, तो म्युनिसिपल कोऑपरेशन का जो हेड होगा वही पॉलिटिकल हेड होगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेयर बोल रहे हैं। ये आ जाता है कई बार वन मार्कर की भाई आप किसको मेयर बोल रहे हो। क्लियर है। अब देखिए, दिस न्यू सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी। कहते हैं ये ना हमारी कंट्री में एक लार्जेस्ट, हमारी कंट्री में क्या, आप वैसे भी देख लीजिए, एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी को लेकर, जो वर्ल्ड में और कहीं नहीं किया गया। There are now about the 36 lakh elected representative in the पंचायत and the municipalities। आप सोचिए 36 लाख के अराउंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत में। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। कहते हैं वर्ल्ड के जितनी कंट्रीज है ना छोटी छोटी, ये नंबर कई बार हमारा उनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, डेमोक्रेसी को और ज्यादा डीपन करने में हेल्प कर रही है हमारी कंट्री में। और इसने क्या किया, क्योंकि 1/3 वुमेन्स के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसने वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज किया है डेमोक्रेसी के अंदर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर। द सम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। अब देखो चैलेंजेस है कुछ, ठीक है, ये तो ठीक है कि हमने बात कर ली कि भाई ये सारी चीजें हो गई, चैलेंजेस भी है कुछ। वो चैलेंजेस क्या है, while election are held regularly and the enthusiastically, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। कहते हैं कि इलेक्शन तो रेगुलरली होता है, लेकिन ग्राम सभा के अंदर हमने पढ़ा था ना, ये ग्राम सभा है, यहाँ देख लीजिए, ये हमने पढ़ा जिला परिषद, ठीक है, फिर हमने पढ़ा ब्लॉक, ठीक है, या फिर पंचायत समिति, फिर थर्ड लेवल पे हमने पढ़ा था ग्राम सभा, और इसी के अंदर जो बॉडी है जो मीटिंग करेगी वो कौन थी, ग्राम पंचायत। तो कहते हैं कई बार ये जो ग्राम सभा की जो मीटिंग वगैरह होती है ये रेगुलरली नहीं होती है, मोस्ट स्टेट ये रेगुलर नहीं हो पाती है कई बार। ओके, देन क्या बोल रहे हैं कि सम मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स थे उन्होंने सिग्निफिकेंटली पावर को ट्रांसफर नहीं किया था, जो इंपॉर्टेंट पावर है उनको नहीं ट्रांसफर किया था। नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, और कहते हैं ना ही उनको एडुकेट रिसोर्सेज दिए गए। अब अगर आप इस लेवल पे इनको रिसोर्सेज ही नहीं दोगे तो ये अपनी जो लोकल बेसिक प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और कहते हैं कि भाई अभी भी हमें बहुत टाइम लगेगा जो आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है उनको उसको रियलाइज करने में, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में। क्लियर है, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब मैं ना आपको एक चीज ये बता दूं कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये याद रखना कि भाई ये जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, देन फिर ब्लॉक जिसको हम पंचायत समिति कह रहे हैं, एंड देन लास्ट में क्या है, ग्राम सभा। ये ग्राम सभा ही है लेकिन इसके अंदर जो मीटिंग होती है ना बॉडी की उसको ग्राम पंचायत बोल देते हैं, तभी वहां पर सरपंच वगैरह होते हैं। क्लियर है। तो ये नीचे से ऐसे ऊपर जाएगी, पहले ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ विलेजेस, देन फिर ब्लॉक, एंड देन फिर आपको देखने को मिलेगा जिला परिषद।
क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द मैं और भी वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। क्लियर है? तो आप लोग बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, राइट? शेयर कर दीजिए जिसको भी ज़रूरत है इन वीडियोज़ की एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप बताइए। ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग।